तो गांव वालों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों का थर्ड और फोर्थ जो है क्वेश्चन कंप्लीट किया था प्रैक्टिस सेट 6.2 का। आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर कंप्लीट करेंगे फिफ्थ और सिक्स कंप्लीट करके। तो जैसा कि मैंने बोला था हर एक वीडियो में दो दो आप लोग को क्वेश्चन करूँगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग दो क्वेश्चन जो है फिफ्थ और सिक्स करेंगे। तो फिफ्थ और सिक्स एग्ज़ाम के पर्पज़ के हिसाब से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है 3 से 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ? अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ अ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ क्या बोल रहा है कि अ स्टॉर्म मतलब एक तूफान आया जिसने क्या कर दिया, ब्रोक मतलब तोड़ दिया अ ट्री को। तो मान लीजिए सबसे पहले एक ट्री बनाइए आप। ट्री बनाना नहीं है बट एक्चुअल में ऐसा हमारा डायग्राम पर्पस मान लीजिए कि यह आपका एक ट्री हो गया। ठीक है, ट्री थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए। ठीक है, ये आप लोग का ये डायग्राम समझ लीजिए, ये ऐसा एक ट्री हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तूफान आया, तूफान जो है आया तो ट्री का कुछ हिस्सा जो है टूट के नीचे गिर गया। ठीक है, अब कहाँ से गिरा ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप यहाँ से गिरा दो, यहाँ से गिरा दो, यहाँ से गिरा दो, यहाँ से गिरा दो, कहीं से मिडल से गिराओ, इतना ही पार्ट खाली गिरा दो, पूरा पार्ट गिरा दो, मतलब इतना ही छोड़ के पूरा पार्ट गिरा दो या इधर का पार्ट गिरा दो, डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है यहाँ पे ऐसा ले रहा हूँ मैं कि ये वाला जो पार्ट है ये मतलब ऐसा लो कि थोड़ा सा ग्राउंड पे आप लोगों को ऐसा लगे कि भाई उतना पार्ट आपको ग्राउंड पे आ सकता है। तो इधर से मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट नाम दे दीजिए ए, ये सी दे दीजिए और ये बी दे दीजिए। ए बी आपका इनिशियल हाइट है। किसका हाइट है? ट्री का हाइट है बिफोर स्टॉर्म। बिफोर स्टॉर्म मतलब तूफान के आने से पहले। ठीक है, अब जो है सी से जो है ये बी सी जो है टूट के गिर रहा है। कहाँ पे टूट के गिरेगा भाई? ज़मीन पे ही गिरेगा। तो यहाँ पे टूट के गिर रहा है वो। ठीक है, यहाँ पे टूट के गिर रहा है और सीधा सीधा लिखा हुआ है ब्रोक अ ट्री, ट्री टूट गया एंड ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस, मतलब यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर वो गिरता है। ये डी ले लीजिए 20 मीटर, मतलब ये जो है ए डी जो है बेस जो है ट्री से वो 20 मीटर की दूरी पे जाके गिरता है। फ्रॉम द बेस ऑफ अ ट्री मतलब ये बेस से 20 मीटर दूरी पे, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन कहाँ से? यहाँ से बना रहा है कि यहाँ से बना रहा है? दोनों जगह से हो सकता है। यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए लिखा हुआ है विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है? 60 डिग्री। तो देखिए कितना आसानी से डायग्राम बनाया हम लोगों ने। एक झाड़ है, ठीक है, ये झाड़ का मान लीजिए ये हिस्सा ऐसा समझ लीजिए, पेन को चलिए, है ना, ये आपका झाड़ हो गया। ठीक है, इतना ही पार्ट जितना आपको अभी ये दिख रहा है स्क्रीन पे, इतना ही पार्ट आपका समझ लीजिए झाड़ हो गया। ठीक है, अब देन उसके बाद से क्या हो रहा है, तूफान आया, कुछ हिस्सा जो है टूटा, ये देखिए टूट रहा है, ये टूटा। टूटने के बाद से ये टूटने के बाद से क्या हो गया, इधर आके गिर गया है। अब इधर ही आके कैसे गिरा, कैसे पता चल रहा है? सीधा सीधा इधर लिखा हुआ है कि भाई 20 मीटर दूरी पे गिरा है वो, और कहाँ से एंगल बना रहा है? हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। क्लियर है? तो हमें निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री। तो हाइट ऑफ अ ट्री क्या था हमारा? ए बी था। क्लियर है? अच्छा एक बेसिक सा चीज़ है, मुझे ज़रा ये बताइए कि जो लेंथ होगा या हाइट होगा बी सी का और सी डी का कितना होगा? अब कितना होगा वो पता नहीं, लेकिन ये तो पता है सेम होगा। क्यों? क्योंकि जो सी डी है ना वो क्या है, वो बी सी तो है। बी सी जो ऊपर था, ऊपर तो टूट के नीचे सी डी गिरा है ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ बी सी जितना इक्वल होगा, दैट्स कॉन्ग्रुएंट साइन जो है दे दीजिए, ये दोनों इक्वल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले नाम लिख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो लेट ए बी बी हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री है बिफोर स्टॉर्म। क्या? बिफोर स्टॉर्म मतलब तूफान आने से पहले। ठीक है, देन पॉइंट सी क्या है आपका? वेयर द ट्री ब्रोक। ट्री ब्रोक मतलब ट्री जो है वहां से टूटा। ठीक है, और ए डी क्या है आपका? लेट ए डी बी बेस फ्रॉम ए डी बी डिस्टेंस। डिस्टेंस होगा कहाँ से होगा? ए डी बी डिस्टेंस फ्रॉम बेस ऑफ द, फ्रॉम बेस ऑफ ट्री, मतलब ट्री का जहाँ एक्चुअल पोजीशन था वहाँ से ए डी का डिस्टेंस होगा। ठीक है, और 60 डिग्री पे जो बना रहा है सी डी ए, वो क्या है आपका? एंगल सी डी ए इज इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री, है ना। वो क्या बना रहा है? मेकिंग एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है,
एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ये इतना आपको पता चल गया, ठीक है। और आपको पता है ए बी किससे मिलकर बना है, ए सी से मिलकर बना है और बी सी से। और बी सी एक्चुअल में क्या है, बी सी मतलब सी डी। अगर मुझे सी डी मिल गया तो मतलब बी सी मिल गया। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ कि बी सी इज इक्वल टू सी डी। तो मुझे बी सी निकालना है तो मुझे सी डी निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो देखिए मुझे जो है एक्चुअल में निकालना लेंथ ऑफ दैट हाइट ऑफ ट्री, मतलब हाइट ऑफ ट्री निकालना है। तो ट्री किससे मिलकर बना है, ए सी से और बी सी से मिलकर बना है। समझ में आया, ए सी से और बी सी से मिलकर बना है। तो मुझे निकालना क्या है, ए सी और बी सी। तो बी सी कैसे निकालोगे, बी सी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग सी डी निकाल लो। तो जितना सी डी होगा उतना ही बी सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का हमें ए बी निकालना है, कन्फर्म हो गया। अब सबसे पहले ए सी निकालना है। तो ए सी निकालने के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ होगा, देखिए अभी हमें दिया क्या। सबसे पहले आप लोग को ये 90 डिग्री होगा, इतना कन्फर्म है, क्योंकि जो हम लोग जो ट्री ले रहे हैं वो सरफेस से कैसा है, परपेंडिकुलर है, मतलब एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और बेसिकली स्ट्रेट ही होता है। तो अब यहाँ से आप लोग का 90 के सामने वाला ये हाइपो हो गया, एंगल के सामने वाला ओपो हो गया, ओपो मतलब अपोजिट, और ये एडजेसेंट हो गया। देखिए अब दिया क्या है, पूछा क्या है, मैंने क्या बोला, दिया क्या है, पूछा क्या है। अब एक बात है, अब बोलोगे सर इसमें तो दोनों पूछा है, क्या है, क्यों, क्योंकि ए बी निकालने के लिए मुझे ए सी भी चाहिए और बी सी, तो जो कि बी सी तो सी डी है कि नहीं। तो बी सी जो सी डी है, तो मुझे दोनों चीज़ पूछा है, तो मैं कौन सा लूँ। तो देखिए वही लीजिए जो आपको पहले कन्वीनियंस पड़े, मतलब आसानी से निकल जाए। तो देखिए अगर मैं साइन 60 लेता हूँ तो साइन 60 क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब दोनों नहीं पता ना भाई, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो दोनों मुझे नहीं पता, तो कैसे निकलेगा। ऐसा लीजिए कि एक वैल्यू तो पता रहे, तो वो होता है tan 60, tan थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब जो पूछा है और एक दिया है। तो मैं क्या लूँगा, देयरफॉर tan 60 क्या, tan 60 क्या होगा, अपोजिट, अपोजिट क्या है ए सी, अपॉन एडजेसेंट क्या है ए डी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ए सी निकालना है। तो सबसे पहले tan 60 क्या होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और cos 60 1/2, 2 कैंसिल होकर आपका √3 बन जाता है, ठीक है। टेबल रन करने का तरीका मैंने पहले बता रखा है। अब मुझे ए सी निकालना है, ए डी दे रखा है 20, तो ए सी कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 20√3। देखिए अब मीटर में आएगा कि सेंटीमीटर, कैसे पता चलेगा, आपको गिवन डाटा मीटर में दिया तो मीटर में आएगा। अब ये क्या मिला आपको, ए सी मिल गया ना, लेकिन ए सी से आपको संतुष्ट नहीं होना है, हमें निकालना है बी सी भी, क्योंकि बी सी सी डी है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, ये साइन 60 से निकल जाएगा। साइन 60 क्या होगा, अपोजिट अपन हाइपोटेनियस। अब तो हमें अपोजिट पता है ना भाई, अपोजिट मतलब ए सी तो पता है ना, तो निकाल सकते हैं हम। तो साइन 60 क्या हो जाएगा, अपोजिट मतलब ए सी अपॉन हाइपोटेनियस मतलब सी डी। तो अब देखिए साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। अब ए सी कितना होता है, ए सी देखिए 20√3 अपॉन से सी डी। देखिए ये √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आमने सामने है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 1 बचेगा ना, तो सी डी इंटू 1 क्या होगा, सी डी होगा। कोई भी चीज़ इटसेल्फ 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर आता है, जैसे 2 1 जा 2, 10 1 जा 10। अब ये 22 जा क्या हो जाएगा, 40 क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, √3 कैंसिल हो गया था। तो सी डी कितना मिल गया, 40 मीटर। बट मुझे चाहिए क्या, हाइट ऑफ दैट ट्री। तो देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री क्या है, ए बी है ना, तो ए बी किससे मिलकर बना है, ए सी और बी सी, जो कि बी सी किसके बराबर है, सी डी के। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ क्या, कि बी सी इज इक्वल टू सी डी, 40 मीटर, ठीक है। तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो ए सी आपका कितना है 20√3, बी सी कितना 40। यह हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं करने की ज़रूरत है, मैंने आपको 2 रीज़न बता रखे हैं। क्या, एक कि यहाँ पे सिंप्लीफाई करने नहीं बोला। दूसरा रीज़न क्या है कि √3 का वैल्यू नहीं दे रखा। अगर √3 का आपको वैल्यू दे रहता ना, तो √3 का वैल्यू आप पुट करते थे, सॉल्व करते थे। क्लियर है। अब यहाँ पे अगले समय देखोगे ना, तो √3 का वैल्यू दिया है, मतलब आपको √3 का वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा, किसमें, अगले वाले सम में। लेकिन यहाँ पे √3 का वैल्यू नहीं दे रखा है। करना चाहते हो तो 1.73 20 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट में आएगा, प्लस करके 40 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। क्या आंसर में लिखोगे, देयरफॉर द हाइट ऑफ ट्री इज इतना, 20√3 प्लस 40 या 40 प्लस 20√3। कितना आसानी से हम लोगों ने किया हुआ है। ध्यान में रखना है कब tan यूज़ हो रहा है, कब 60, जो दिया है जो पूछा है उस पर ध्यान रखना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि 2 अननोन में से एक अननोन होना चाहिए हमारा, जो एक चीज़ है पता होना चाहिए। ये हो गया 5th क्वेश्चन। चलिए 6th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो 6th क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अ काइट, क्या लिखा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर
अबो द ग्राउंड, मतलब एक जो है आपका पतंग है जो 60 मीटर दूरी पे जो है आपका क्या हो रहा है, उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, मतलब जो धागा रहता है ना, मांझा जो आप लोग बोलते हो, अच्छा वर्ड महाराष्ट्र में जो फेमस है मांझा, है ना। तो जो मांझा है मतलब स्ट्रिंग है अटैच टू द काइट टाइड एट द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे वो बांध रखा है किसी ने। पर देखिए ऐसा होता है ना कि मम्मी बुलाती रहती है, हम लोग छत पे मांझा मतलब पतंग उड़ाते रहते हैं, तो मम्मी बुलाई तो किधर सलिए वलिए पे बांध के निकल गया, तो वही काम हुआ है, ग्राउंड पे जो है बांध रखा है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। देखिए 60 डिग्री एंगल तो बना रहा है, कहाँ से बना रहा है, टॉप से बना रहा है कि ग्राउंड से, तो क्लियरली लिखा हुआ है विद द ग्राउंड। कहाँ से, ग्राउंड मतलब हॉरिजेंटल से, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, मतलब अज्यूम करना है कि आपका धागा जो है ना मांझा उस टाइम पे एकदम स्ट्रेट है। फाइंड द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का निकालना है। तो सबसे पहले जो है कि स्ट्रिंग, देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्लियर रखिए कि आपका जो है जो भी पतंग है वो स्ट्रेट तो मतलब परपेंडिकुलर तो उड़ता नहीं है, आपके सर के ऊपर तो उड़ेगा नहीं, सम एंगल ही बना के बनेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये ऐसा कुछ एंगल बना रहा है, ये ऐसा, मतलब अगर मैं डायग्राम इधर ही बना दूँ ठीक है चलेगा। ये डायग्राम दूसरे पेज पे बनाता हूँ मैं क्योंकि छोटा बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, डायग्राम देखिए कैसा है कि यहाँ से ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है, ये इधर बांध रखा है, ठीक है। अब जो है इधर मान लीजिए आपका ए है और ये बी है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया, क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। अब ये जो बोल रहा है ना, देखिए यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड, ग्राउंड पे मतलब ए पे बांध रखा है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, मतलब इधर इधर जो है 60 डिग्री बनाता है ग्राउंड से, तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका बेस होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो होगा ना ये हाइट ऑफ क्या होगा, काइट होगा। ये काइट का यहाँ से ग्राउंड से कितनी दूरी पे वो बताएगा। यहाँ पे ले लीजिए सी ले लीजिए जो कि परपेंडिकुलर रहेगा, क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। देखिए डायग्राम बहुत ही आसान है, ट्रायंगल ही बना है, रट्टा मारने के लिए अच्छा है, ट्रायंगल बनाओ 90 डिग्री 60 डिग्री, काम खत्म। कॉन्सेप्ट वाइज आइए, ए पे बांधा है, कोई भी एंगल बना के पतंग उड़ाएगा, मतलब पतंग उड़ाएगा क्या, एंगल बन के ही पतंग उड़ता है यार, इतना तो समझ में आना चाहिए। कभी भी ऐसा स्ट्रेट ही मतलब आपका नहीं उड़ता है, बहुत रेयर चांसेस रहता है, मतलब ना के बराबर समझ लो ऐसा है। यहाँ पे बांध रखा है ना, यहाँ पे मान लीजिए कि आपका काइट है, ठीक है। तो यहाँ पे बांधेंगे तो हम लोग 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है विद द ग्राउंड, क्या लिखा है, विद द ग्राउंड, सीधा सीधा लिखा है विद द ग्राउंड। तो ग्राउंड से बना, यह आपका बेस हो गया, यहाँ से आपका हाइट हो गया काइट का। तो यहाँ पे लिख दीजिए लेट BC be height of kite, है ना। let AB be height of string, है ना। let AC be base, है ना, या ग्राउंड बोल सकता है, ठीक है। अच्छा कुछ दिया हुआ नहीं है क्या मीटर वगैरह में, चलिए देख लेते हैं एक बार। हाँ लिखा तो है, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबो द ग्राउंड, मतलब अबो द ग्राउंड मतलब ये हाइट जो है काइट का दिया हुआ है 60 मीटर, एक ना एक तो कुछ देना ही चाहिए ना। तो 60 मीटर दे के रखा है भाई कि इतना जो है हाइट जो है काइट का इतना 60 मीटर है। आपने निकालना है हाइट ऑफ दैट, सॉरी लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, तो स्ट्रिंग का लेंथ मतलब ए बी जो है आपका लेंथ ऑफ, सॉरी इधर हाइट ऑफ स्ट्रिंग लिखा है मैंने, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रहेगा, क्या रहेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर अब देखिए 90 के सामने वाला हाइपो, एंगल के सामने वाला ओप्पो, ये हो गया एडजेसेंट, एडजेसेंट हो गया। दिया क्या है, पूछा क्या है, देखिए दिया है ओप्पो, पूछा है हाइपो, एक ही है साइन, साइन में अपोजिट और हाइपोटेनियस होता है। एडजेसेंट ना दिया है ना पूछा है, तो साइन 60 विल बी व्हाट, अपोजिट मतलब BC अपॉन हाइपोटेनियस मतलब AB, दिख रहा है 90 के सामने वाला अपोजिट हाइपोटेनियस होता है। तो साइन 60 √3/2 होता है। BC कितना है, BC दिया हुआ है 60, AB हमें निकालना है, ठीक है। तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, AB इंटू √3, तो √3 इंटू AB, ये 60 इंटू 2, फिर AB इज इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब देखिए इसको आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा 1.73, क्योंकि दिया हुआ है, तो भाई एग्जाम में अगर दिया है तो पुट करना, वरना एज इट इज छोड़ देते आपका आंसर हो जाता।
लेकिन अगर मैं बताऊं आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया रहेगा कि भाई हमें डिवाइड जो है थोड़ा सा हार्ड पड़ता है एज़ कम्पेयर टू मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइड वो भी पॉइंट का, तो पूछो ही मत सर, आप चुपचाप जो है मल्टीप्लाई इजी वे से बता दो। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूँ। 9th में आपने पढ़ा था नीचे से रूट हटाने के लिए, तो रूट मैं हटा देता हूँ। क्या करूँगा, √3 से, देखिए सांप सांप को बोलते हैं ना काटता है, सांप का विष जो होता है, ऐसा एक कहावत है। तो वैसे √3 जो है, √3 को ही काटेगा, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, देखिए 60 इंटू 2 एज इट इज़ इंटू √3 ऐड हो गया। अब √3 इंटू √3 हो गया 3। तो देखिए अब 3 2 ज़ा 6 20, तो 20 इंटू 2 कितना हो गया 40। √3 इंटू √3 3 होता है, आपको पता रहेगा, इंटू √3। ठीक है, तो अब तो √3 मल्टीप्लाई में आ गया है, अब आसानी से हो जाएगा सर। √3 हो गया 1.732, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ जो भी आएगा मीटर में जो है लिख लेना। अभी डायरेक्टली तो इतना कैलकुलेटर तो है नहीं मैं कि डायरेक्टली आपको बता दूं मैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, अगर चाहो तो 4 2 ज़ा आपका 8 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 4 7 ज़ा 28 प्लस 1 29 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ 69 ऐसा 1.73 तक लिया। ये एक्चुअली 2 तक होता है, तो आप 2 भी नहीं लोगे चलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक ज़ीरो भी बढ़ गया आप लोग का, एक ज़ीरो भी था, लेकिन कितने डिजिट का पॉइंट है 1 2 3, तो 1 2 3 तो 69 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये 69.280 आता है। ठीक है, ये एक्चुअली 2 जो है ना 1.73218 ऐसा कंटिन्यू होता रहता है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट आपको दिया हुआ है एग्जाम में, द क्वेश्चन में, तो आप उतना ही लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आप लोग को इतना 2 सम हम लोगों ने आसान तरीके से किया हुआ है, तो आप लोग को क्लियर हो गया रहेगा। तो अभी हम लोग, जैसे कि आप लोगों को अलजेब्रा में बोला था कुछ लोगों ने कि स्टैटिस्टिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट। और ज्योमेट्री में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।